जन्म कुंडली के 12 भावों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो हाउस है वो होता है 11th हाउस। सबसे महत्वपूर्ण 11th हाउस क्यों? क्योंकि इस हाउस को कहते हैं इच्छा पूर्ति का भाव, हाउस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द डिजायर्स। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाला भाव। दूसरे भाव जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं का पूरा होना उसको सबसे ज्यादा सुख और सबसे ज्यादा संतुष्टि देता है। इच्छाएं कोई सी भी हो सकती है, इसलिए इस 11वें भाव का महत्व सबसे अधिक माना गया है। 11वां भाव लाभ का भी भाव है, गेन्स अर्थात किसी भी प्रकार के प्रॉफिट्स का लाभ। 12वां भाव एसोसिएट्स का भाव है, आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, कौन कौन से लोग आपके मित्र हैं उनका भी भाव है। तो कुल मिलाकर के आप किन लोगों के बीच है, आपकी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही हैं, आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, ये सारा जो निर्धारण करता है वो जन्म कुंडली का 11वां भाव करता है। तो स्वागत है आपका दोस्तों इस वीडियो में। मैं आज इसी विषय पर, इसी भाव के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि 11वें भाव में अगर मंगल आ जाए, मंगल बैठा हो, तो क्या परिस्थितियां निर्मित होती है, अर्थात मार्स इन 11th हाउस अर्थात मंगल 11वें भाव में। जीवन में दरअसल आपके साथ किस प्रकार के लोग हैं ये भी आपकी सफलता को दर्शाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के लोग हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण के लोग हैं, आपका साथ देने वाले लोग हैं, या वो लोग हैं जो किसी प्रकार की समस्या आते ही उठ करके भाग खड़े होते हों, आपको पहचानना छोड़ देते हों, या वो लोग हैं जो किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ते। दरअसल असली कमाई किसी भी व्यक्ति की उसके साथी गण है, किन लोगों के साथ खड़ा हुआ है, किन लोग उसके साथ में हैं, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है उसके जीवन में। और जितना बड़ा उसका संगठन होगा, जितने अधिक लोग उसके साथ में होंगे, जितने पावरफुल लोग उसके साथ में होंगे, उतना ही अधिक वो सक्षम होगा, उतना ही अधिक सफल होगा और उतना ही अधिक वो शक्तिशाली होगा। मंगल जैसा कि हम जानते हैं शक्ति का ग्रह है, मंगल पावर का ग्रह है, मंगल गुस्से का ग्रह है, मंगल हिंसा का ग्रह है, मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, संगठन, अधीनस्थ लोगों का, छोटे भाइयों का और लॉजिक्स का ग्रह है। अर्थात जब आप बोलते हैं तो कितनी लॉजिकल बात कर रहे हैं, ये भी मंगल पर डिपेंड करता है। क्योंकि मंगल अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आप बहुत लॉजिकल बात करेंगे, और आप कितने लॉजिकल हैं, आपकी किसी भी काम के प्रति अप्रोच कितनी लॉजिकल है, ये निर्धारित करता है कि आप सफल कितने होंगे, या जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता कितनी मिलेगी। तो मार्स इन 11th हाउस एक बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है। मैंने अधिकतर उन लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होता है। एक बड़ा संगठन उनके पास होता है, अच्छे दोस्त होते हैं जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े होते हैं। मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोगों को देखा है हमेशा कि या तो किसी प्रकार की फोर्स में है, पुलिस में है, आर्म्ड फोर्सेस में है, सेना में है, अच्छे पद पर हैं, या राजनीति से वो लोग जुड़े हुए हैं, या राजनीति में नहीं है तो उनका व्यापार कहीं ना कहीं भूमि, भवन या जमीन जायदाद से संबंधित है। क्योंकि 11वां मंगल इनकम भी दिखाता है और कौन लोग आपके साथ हैं वो भी दिखाता है। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में आप कहीं ना कहीं भूमि, भवन, शक्ति, पावर, पद, प्रतिष्ठा इनसे जुड़े होते हैं। क्योंकि जब मंगल 11वें भाव में होता है तो उसकी सीधी दृष्टि पड़ती है 5वें स्थान पर, जिसको हम कहते हैं पद, प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल 11वें स्थान में होता है बड़े पावरफुल होते हैं, एक बड़ा मजबूत संगठन उनके पास होता है, या वो ऐसी पोजीशन पर होते हैं जहां पर उनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हों। मैंने कहा आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ किस प्रकार के लोग खड़े हैं। ऐसे लोग जो बड़े से बड़े संघर्ष में आपको जीत दिला दें, या ऐसे लोग जो बहुत छोटी लड़ाई में भी आपको वहां से बाहर करवा दें कि इस लड़ाई को आपको नहीं लड़ना है, कमजोर बना दें आपको। तो किस
प्रकार के लोग आपके साथ होंगे वो 11वां भाव डिसाइड करता है। और जब मंगल वहां पर होता है तो आपके पास एक मजबूत संगठन होता है, पावरफुल लोग होते हैं, शक्तिशाली दोस्त आपके साथ होते हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन जो हैं या परिजन जो हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, खेती, इस प्रकार के व्यापार व्यवसाय से आपका ताल्लुकात रहता है। इस प्रकार के बिजनेस में आप रहते हैं ताकि वहां भी आपका जो एसोसिएशन है अच्छे लोगों का रहता है। हालांकि इन सब बातों में डिपेंड करता है किस प्रकार की परिस्थिति में वहां मंगल है। अगर मीन लग्न है आपका जन्म कुंडली में तो एक बड़ी अच्छी प्लेसमेंट होगी, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मंगल उच्च का रहेगा। मंगल अगर अपनी उच्च की राशि मकर राशि में वहां है तो आपके लिए स्थितियां और मजबूत कर देता है। मंगल अगर पृथ्वी तत्व की किसी राशि में है, जैसे फॉर एग्जांपल कन्या राशि में है, वृषभ राशि में है, कर्क राशि में मंगल वहां पर वृषभ राशि, कर्क लग्न में मंगल वहां वृषभ राशि में होगा। अगर वहां पर वृश्चिक लग्न है तो वहां पर मंगल जो आएगा वो कन्या राशि में आएगा। दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। पृथ्वी तत्व की राशि में मंगल आकर के मजबूत होता है क्योंकि मंगल भी कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व का ग्रह है। भले ही अग्नि तत्व का ग्रह है पर पृथ्वी से उसका संबंध माना गया है, भूमि पुत्र कहा गया है उसे। वैसे देखा जाए तो मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, थोड़ा सा फायरी नेचर का है, गुस्सैल नेचर का है, एग्रेशन देता है किसी भी व्यक्ति को। तो यहां जब वो आता है तो ऐसे लोग बड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं, बड़ी जल्दी आपा खो देते हैं, वाणी पर उनका संयम कम रहता है। क्यों? क्योंकि जब 11वें स्थान में मंगल है तो उसकी सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर होती है। ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, कई बार वाणी का संयम खो देते हैं, इस वजह से उनके रिश्ते भी बड़े कमजोर होते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले लोग होते हैं, सामने वाले में जो भी कमियां हैं उन्हें घुमा फिरा कर बताने के बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, इसलिए उनके जो आपसी संबंध हैं वो बड़े कमजोर हो जाते हैं। पारिवारिक संबंध बड़े कमजोर रहते हैं क्योंकि वहां दूसरा स्थान कुटुंब का स्थान है, वहां मंगल की दृष्टि आ रही है। तो मित्रगण बहुत सारे हैं पर परिजन कई बार जो बहुत साथ रहने वाले जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो कई बार उनसे संबंध खराब कर लेते हैं इस वाणी की वजह से, वाणी पराक्रम की वजह से। हालांकि इसके कई जगह फायदे भी मिलते हैं। उनका जो पराक्रम बनता है, उनका जो सोसाइटी में एक जो छवि बनती है, इमेज बनती है, एक जो बोल्ड इमेज बनती है, वो बेसिकली इस वाणी की वजह से ही बनती है। आप वाणी पराक्रम इसे कह सकते हैं। तो मीन लग्न होगा तो मंगल यहां पर उच्च का होगा, और वही मंगल अगर कन्या लग्न हुआ तो मंगल नीच का होगा। तो डेफिनेटली परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो जाएंगी। दूसरे भाव पर दृष्टि की वजह से डेफिनेटली उनका वाणी पराक्रम वैसा ही होगा, परंतु व्यापारिक परिस्थितियां, एसोसिएशंस, व्यवसाय का तरीका, उनके साथ किस प्रकार के लोग हैं, कितने लोग हैं, ये परिस्थितियां डेफिनेटली बदल जाएंगी क्योंकि मंगल वहां पर नीच की राशि में है। मीन राशि में यही परिस्थिति बहुत अलग इसलिए होती है क्योंकि वहां मंगल 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान का स्वामी है, दूसरे स्थान यानी धन भाव का स्वामी है, और 11वें में आके बैठ गया तो भाग्य को भी मजबूत बना रहा है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ देखें तो धन स्थान यानी खुद के स्थान पर दृष्टि दे रहा है, मतलब उसका संबंध यहां धन भाव से भी हुआ और आय के भाव से भी हुआ। एक बहुत ही मजबूत वेल्दी कॉम्बिनेशन बन गया। सिंह लग्न हुआ तो यहां पर आकर के मंगल बहुत ही कमजोर हो जाएगा क्योंकि मंगल जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि में बहुत अच्छा फल नहीं देता। बहुत अच्छा फल इसलिए नहीं देता क्योंकि वायु तत्व की राशि है, साथ ही साथ उसका जो स्वभाव है वो ड्यूल नेचर का है, उसमें स्थायित्व नहीं है। तो ऐसे लोगों के जो निर्णय हैं, वाणी है, उसमें स्थायित्व नहीं होता, एनर्जी फ्लो में भी स्थायित्व नहीं रहता। वो एनर्जी गलत जगह खर्च कर सकते हैं 11वें स्थान में जब मंगल मिथुन राशि में हो। ऐसे अलग अलग जगह पर मंगल की कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकती है, परंतु फिर भी जो बेसिक उसका जो रिजल्ट है वो लगभग समान रहेगा कि मंगल जब वहां पर है तो ऐसे लोगों को वो थोड़ा सा पावर हंग्री बनाता है। पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सम्मान के लिए थोड़ा सा ये लोग ज्यादा ललायित रहते हैं, महत्वाकांक्षी रहते हैं और उस दिशा में कार्य भी करते हैं। दोस्त बनाना, दोस्तों को साथ लेकर के चलना, अधिक से अधिक समय मित्रों के साथ गुजारना, इजी मनी की तरफ काम करना कि आसानी से पैसा आ जाए उन लोगों के पास। हालांकि इनकम के सोर्सेज भी बहुत अच्छे रहते हैं, जब तक पैसा नहीं आता है तो नहीं आता है, जब पैसा आता है तो इकट्ठा पैसा आता है। हालांकि दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि होती है, इस वजह से इन लोगों का हाथ भी खुला रहता है। बहुत जल्दी इनका जो
खर्च की जो अधिकता बड़ी जल्दी बनती है, बिना सोचे समझे ये लोग खर्च करते हैं। इनका धन विवादित भी बड़ी जल्दी होता है। किसी को पैसा उधार दिया है, वापस लौटाते टाइम किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो गया, सामने वाले ने कहा पैसा इतना नहीं था, या इस पैसे पे मेरे को इंटरेस्ट इतना नहीं देना था, या डील इतनी नहीं थी। तो इस प्रकार की कुछ भी परिस्थितियां कई बार निर्मित हो जाती है। ओवरऑल मार्स इन 11th हाउस एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। डिपेंड करता है किस प्रकार के लग्न में है। जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को बहुत बड़ा अधिकारी भी बना सकता है, पुलिस जैसी फोर्स में भेज सकता है। व्यक्ति 11वें भाव में है और बहुत मजबूत स्थिति में तो सेना में भेज सकता है। ऐसे लोग देश के लिए काम करते हैं क्योंकि इन लोगों में साहस बहुत होता है। 5वें भाव पर इसकी दृष्टि आ रही है। वहां एसोसिएशन भी शक्तिशाली लोगों का है, साथ के जो मित्रगण है वो सारे शक्तिशाली लोग हैं। पर वही परिस्थिति बदल जाएगी अगर मंगल की वहां पर राशि दूसरी है। मंगल का किस प्रकार के भाव को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो परिस्थितियां थोड़ी सी बदल जाएगी। परंतु ओवरऑल जो थीम है मंगल इन 11th हाउस, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भूमि, भवन या शक्तिशाली लोगों से जोड़ता है और पावर हंगरी बनाता है। अगर मंगल यहां पर बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा है तो क्या किया जाए? जैसे मैंने बताया कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिसमें मंगल के फल बहुत अच्छे नहीं आएंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया मिथुन राशि का। मंगल मिथुन लग्न में है तो यहां पर मंगल जो होगा वो स्वग्रही होगा, मेष राशि में, जो बहुत अच्छे फल देगा। ऐसे व्यक्ति के बहुत मजबूत लोगों के साथ संबंध होंगे, इनकम सोर्सेज भी बहुत मजबूत होंगे, सोसाइटी में बड़ा पावरफुल होगा वो व्यक्ति, बहुत सम्माननीय होगा। राजनीति में भी ऐसे लोग जाते हैं या राजनीति से जुड़े लोगों के साथ इनका जुड़ाव रहता है। परंतु अगर फल ठीक नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि कई बार वाणी संयम, देखिए दूसरे भाव पर दृष्टि है तो दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, अर्थात आपको अपने कुटुंब को, परिजनों को साथ लेकर चलना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है क्योंकि वाणी पर नियंत्रण नहीं होने से उसका सीधा संबंध 11वें भाव पर बन रहा है, आपके संबंध भी कमजोर हो रहे हैं, धन का खर्च भी बढ़ रहा है क्योंकि उसका संबंध भी दूसरे भाव से। तो आपको खर्च का नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, तो अपने आप आपका 11वां भाव नियंत्रित रहेगा। सोच समझकर बोलेंगे तो दोस्त आपके साथ बने रहेंगे, मीठा बोलेंगे तो नए दोस्त भी आपके साथ बन जाएंगे, बिना सोचे समझे बोल दिया तो जो दोस्त आपके साथ है वो दोस्त भी आपके हाथ से छूट जाएंगे। लोगों की सर्जरी करना, ऑपरेशन करना, MRI करना छोड़ दें कि उन लोगों में कमियां क्या है। आप उनका सकारात्मक पक्ष देखें क्योंकि आपके स्पष्टवादिता रखने या स्पष्ट बोल देने से शायद हो सकता है उन लोगों में कोई बदलाव ना आए, बल्कि आप एक अच्छा रिश्ता अपने हाथ से छोड़ दें। ये परिस्थितियां आपकी वजह से, आपकी वाणी की वजह से निर्मित हो सकती है जब मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि हो तो। इस वजह से 11वां भाव सीधा सीधा प्रभावित है। तो सेकेंड हाउस डायरेक्टली कंट्रोल्स द 11th हाउस। आप अपने परिजनों को साथ लेकर के चलें, उन पर इन्वेस्ट करते रहें, उन पर निवेश करें, तो आपका 11वां भाव बहुत अच्छा फल देगा। और 11वें भाव में जो मंगल बैठा है वो बहुत अच्छा फल देगा। 11वें भाव की सीधी दृष्टि मंगल की 5वें भाव पर है, तो वो आपके धर्म का भाव है, आपकी सोच का भाव है, आपके आइडियोलॉजीज का भाव है। ऐसी परिस्थिति में शक्ति के देवता हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना करना मंगल को मजबूत बनाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना ऊर्जा को चैनलाइज करता है, अर्थात आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में खर्च करते हैं। एनर्जी का चैनलाइज होना मंगल के फल के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो इन बातों पर ध्यान रखने से मंगल के जो भी कमजोर फल वहां आपको आ रहे होंगे वो आपको बहुत अच्छे से मिलने लगेंगे। थैंक यू।